वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 62 खोलेंगे। पेज नंबर 62 पर चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है बंदर पाठ। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक ड्रामा है। सभी बच्चे जानते हैं कि ड्रामा किसे कहते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है और किसी ड्रामे की एक्टिंग कई सारे बच्चे मिलकर करते हैं, प्ले कर दिखाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो चैप्टर है ये भी एक ड्रामा है। आप अपने स्कूल में भी इसे प्ले कर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस ड्रामे को करने के लिए जो स्थान होगा, जगह होगी, वो खुली जगह या फिर कोई बड़ा कमरा होगी। पात्र यानी कि कैरेक्टर इसके कौन कौन होंगे? एक बंदर होगा और इसमें 2 बिल्लियाँ होंगी। 7-8 बरस का लड़का बंदर बन सकता है और 5-6 बरस की जो लड़कियां होंगी वो बिल्ली बन सकती हैं इस ड्रामे में। बंदर के लिए जो पोशाक यानी कि कपड़े होंगे वो होगा पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जो कमर से पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, जिसमें आंखें और मुंह की जगह के छेद हो। बिल्लियों के लिए जो कपड़े होंगे काली सफ़ेद शलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काले सफ़ेद बिल्लियों के मास्क यानी कि चेहरे हों, जिनमें आंखें और मुंह की जगह बड़े बड़े छेद हों, जिनसे देखा और बोला जा सके। अब सामान क्या क्या होगा इस ड्रामे के लिए? एक मेज़, एक बड़ा मेज़पोश। मेज़पोश किसे कहते हैं? मेज़ पर बिछाने वाले कवर को। या फिर बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा और एक छोटी सी तराजू। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक मेज़ की, एक मेज़पोश की, छोटे से रोटी के टुकड़े की और एक तराजू की। अब बच्चों, चैप्टर को मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इसका जो पहला सीन, पहला दृश्य है, कोई कमरा है। कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है। समझ में आया? कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर एक कवर ढका हुआ है जो आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? मेज़ के नीचे एक तराजू भी है जो कि दिखाई नहीं देता है। काली बिल्ली आएगी। देखो, पहले मियाऊ मियाऊ की आवाज़ होती है। दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईनी तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली भी कहती है, नमस्ते बहन नमस्ते। आगे है काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली कहती है, मैं भी भूखी हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में तो मैं भी निकली हूँ। यानी कि दोनों ही बिल्लियाँ भूखी थी और खाना तलाश कर रही थी। सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे कुछ महक रोटी की सी आ रही है। काली बिल्ली कहती है, हाँ, मेरी भी नाक बताती है, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकूं, कोई आ ना जाए तो। अब काली बिल्ली कहती है, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भाग जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी है। काली बिल्ली कहती है, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी तो आंखें नहीं है? क्या रोटी मुझे ना दिखती जो तू कह रही है कि तूने मुझे रोटी दिखाई है? यानी कि दोनों बिल्लियाँ इस बात पर झगड़ रही थी कि रोटी मेरी है, रोटी मेरी है। अब काली बिल्ली कह रही है, डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहेगी, जा भाग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती है, रोटी कहे दे रहे हैं मेरी है, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली, देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़बरदस्त लड़ रही है, काली और सफ़ेद बिल्ली। अब सफ़ेद बिल्ली कहती है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े
दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहले हक मेरा है। यानी कि सफ़ेद बिल्ली कहती है कि पहले रोटी को मैंने देखा तो मेरी है। काली बिल्ली कहती है कि दौड़कर जिसने पहले ले ली रोटी उसकी है। अब सफ़ेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी, काली बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर हुर्राती हैं। अब इतने में स्टेज पर बंदर का प्रवेश होता है। बंदर कहता है कि क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। अब बंदर दोनों बिल्लियों से क्या कहता है कि तुम दोनों जो लड़ रही हो रोटी मेरी, तो मैं इस बात का फैसला करूँगा कि ये रोटी किसकी है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज़ पर, अब देखो अब दूसरा दृश्य होगा। बंदर मेज़ पर बैठा है और रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है बोलो तुमको क्या कहना है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी का पूरा हक मेरा बनता है। अब बंदर काली बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है। तो काली बिल्ली कहती है कि श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा पूरा हक बनता है। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है एक आँख से देखा था या दोनों आँखों से देखी थी रोटी। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि दो आँखों से, यानी कि मैंने दोनों आँखों से रोटी को देखा था। बंदर काली बिल्ली से एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली कहती है दोनों टांगों से। अब बंदर कहता है तुम दोनों का था गवाह भी कोई। दोनों बिल्लियाँ कहती हैं गवाह कोई नहीं था, कोई नहीं। बंदर बात बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म काटा है, धर्म काटा यानी कि तराजू है। तो बंदर ने क्या किया कि दोनों ही बिल्लियों को बेवकूफ़ बनाया कि रोटी जो होगी वो दोनों की आधी आधी होगी। मेरे पास एक तराजू है, मैं उसमें तोल कर तुम्हें रोटी बराबर बांट देता हूँ। बंदर मेज़ के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है और उठाता है। एक पल्ला नीचे रहता है और दूसरा ऊपर रहता है। समझ में आया कि बंदर तराजू लेकर आ जाता है और उस तराजू पर दोनों रोटियों के दो टुकड़े करके रख देता है। तो एक पल्ला तो ऊपर हो जाता है और एक पल्ला नीचे रह जाता है। अब बंदर कहता है ये टुकड़ा कुछ भारी लगता है, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पल्ला ऊपर और दूसरा नीचे हो जाता है, यानी कि बंदर तराजू को बैलेंस करके दिखाना चाहता था कि दोनों के पास बराबर रोटी आए, मगर वो चालाकी से थोड़ी थोड़ी रोटी खाता जा रहा था, जिसकी वजह से कभी एक पल्ला भारी हो रहा था, कभी दूसरा। अब बंदर अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पल्ला नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। अब बंदर बिल्लियों को दिलासा देने के लिए क्या कहता है कि ये जो रोटी के टुकड़े हैं ये भी कितने खोटे हैं, बार बार मैं इनको बराबर करना चाहता हूँ, मेरा मुंह भी दुख गया है और मेरे हाथ भी दुख गए हैं, मगर ये बराबर नहीं होकर दे रहे हैं। आगे है बच्चों, बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हुई कहती है, सफ़ेद बिल्ली आप थक गए हैं, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली भी कहती है, बचा खुचा
जो उसको दे दे हम आपस में बांट खाएंगे। यानी कि दोनों ही समझ जाती हैं बंदर की चालाकी को और कहती हैं कि जो रोटी बची है वो हमें वापस दे दो, हम दोनों आपस में बांट कर खा लेंगे। पर बंदर कहता है नहीं नहीं, तुम फिर से झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खुद खा लेता हूँ। यानी कि बंदर बिल्लियों को फिर बेवकूफ़ बनाता है कि तुम दोबारा से झगड़ोगी, अब जो बचा कुचा है वो भी मैं खा लेता हूँ। तो बंदर पूरी रोटी खा जाता है। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब देखो दोनों बिल्लियाँ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से नुकसान उठा चुकी थी, क्योंकि तीसरा इंसान आके उन्हें बेवकूफ़ बनाकर भाग गया था और बंदर ने रोटी को पूरा हड़प लिया था। तो बच्चों, इस कहानी को किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन को सभी जानते हैं ना, अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा उन्होंने ही लिखा है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 69 पर। लड़ाई झगड़ा, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो बच्चों, आप क्या लिखोगे कि इसका आंसर मैंने पहले से लिखा हुआ है। आप लिख देना कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा थी। दोनों का कहना था रोटी मेरी है। क्या लिखोगे? दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा थी, दोनों का कहना था रोटी मेरी है। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? तो आंसर में लिखोगे दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े का हल बंदर ने पूरी रोटी को खाकर निकाला, जिससे झगड़ा भी ख़त्म हो गया और रोटी भी। समझ में आया कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े का हल बंदर ने पूरी रोटी को खाकर निकाला, जिससे झगड़ा भी ख़त्म हो गया और रोटी भी। आगे है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? तो देखो, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? तो आंसर होगा मैं अक्सर अपने भाई के साथ झगड़ती हूँ। अपने में नाम में छोटे एक ही मात्रा लगा दोगे। अगला है, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? तो झगड़ते समय मैं उसको धक्का दे देती हूँ। माँ में बड़े एक ही मात्रा आएगी यहाँ पर। अगला है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? हमारे झगड़े का फैसला दादी करती है। ठीक बच्चों, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि ये वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन आंसर ध्यान से स्पेलिंग के साथ अपनी कॉपी में लिख लेना। आगे है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। जैसे कि हम सब एक दूसरे से जब फ्रेंड्स मिलते हैं हाय हेलो करते हैं, तो लेह एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से जूले कहते हैं। तो तुम इन लोगों के मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त से क्या कहती हो जब मिलती हो? तो हाय हेलो कहती हो। अपने शिक्षक से क्या कहती हो? गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। दादी और नानी से क्या कहती हो? प्रणाम या फिर सलाम। बड़े भाई बहनों को भी प्रणाम या सलाम या गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते करते हैं। जैसे कि गुड मॉर्निंग कहते हैं, सुबह बखैर कहते हैं, प्रणाम आदि कहते हैं। अब बच्चों आगे है, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो आंसर में लिखोगे अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राय में रोटी उस बिल्ली को मिलनी चाहिए जिसे रोटी पहले दिखी थी। जिसे रोटी पहले दिखी थी, यहाँ पे लिख लेना दिखी थी। ठीक बच्चों, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप। अब बच्चों पेज नंबर है 70। बंदर ने बिल्लियों से ये सवाल क्यों पूछा होगा कि दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि एक आँख से देखी थी या रोटी को दोनों आँखों से देखा था। देखो बच्चों, दो सवाल हैं कि
एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो ऐसे सवाल पूछने के पीछे उसकी मंशा रही होगी कि वे बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि वे उनके साथ न्याय करेगा। समझ में आए? जब बंदर ने ऐसे सवाल पूछे थे तो ऐसे सवाल पूछने के पीछे उसकी मंशा रही होगी कि वे बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि वे उनके साथ न्याय करेगा। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आंसर याद से लिख लेना। आगे है बंदर पाठ। तो यहाँ पर बच्चों 3 प्रश्न है, तो तीनों प्रश्नों के आंसर मैंने इनको पहले से लिखा हुआ है, पढ़कर सुना देती हूँ। पहला प्रश्न है कि कहानी का शीर्षक बंदर पाठ क्यों है? तो उत्तर लिखोगे बंदर रोटी का बंटवारा करता है, इसलिए कहानी का शीर्षक बंदर पाठ है। अगला प्रश्न है तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? तो हम इस नाटक को बेईमान बंदर भी नाम दे सकते हैं। आगे है जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ, यानी कि तुमने इस ड्रामे को जो नाम दिया नाटक को, उसे सोचने की वजह बताओ कि तुमने ये नाम इस नाटक को क्यों दिया है। तो आप लिखोगे कि बंदर ने चालाकी से बिल्लियों को मूर्ख बनाकर उनकी रोटी स्वयं खा ली थी, इसलिए मैंने इस शीर्षक को रखा। क्या लिखोगे? बंदर ने चालाकी से बिल्लियों को मूर्ख बनाकर उनकी रोटी स्वयं खा ली थी, इसलिए मैंने इस शीर्षक को रखा। आगे है, ध्यान से सुनेंगे, माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया था। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर ख़रीदा जाता है? देखो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको तोलकर ख़रीदा जाता है, जैसे कि हम तरबूज को तोलकर ख़रीदते हैं, ठीक, संतरे भी तोलकर ख़रीदते हैं, इसके अलावा फूल भी तोलकर ख़रीदते हैं, है ना। अब देखो इरेज़र तो नहीं तोलकर ख़रीदा जाता, मिट्टी का तेल लीटर में लिया जाता है ना, कपड़ा मीटर में लिया जाता है, और ये क्या है, ये शायद कोई बटन वगैरह हैं, तो इन्हें भी तोलकर नहीं लिया जाता है, गिनकर लिया जाता है। अब बोला है कि तोलते वक्त एक पल्ले में तोले जाने वाली चीज़ों को रखा जाता है, तो ये चीज़ें किस चीज़ की बनी होती हैं? तो बच्चों ये चीज़ें, तो आप क्या लिखोगे कि बाट लोहे या पीतल का होता है। आगे है बाट कितने कितने ग्राम के होते हैं, जैसे कि 5 किलो के, 2 किलो के, 1 किलो का, 500 ग्राम का और 100 ग्राम का। आगे है वाह क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है, जैसे कि कढ़ी की, चावल की, पकोड़ों की, हलवे की, कस्टर्ड आदि की महक अच्छी लगती है। आप अपनी मर्ज़ी से लिख देना। किन किन चीज़ों की महक आती है जो कि खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे कि साबुन की गंध, जूते की पॉलिश की गंध, पेंट की गंध, पाउडर की गंध, सुगंध, फेस वॉश की, चौक मिट्टी आदि की। देखो बच्चों हमें ऐसी चीज़ें लिखनी है जिनकी गंध खाने की चीज़ों से ना जुड़ी हो, तो आप यहाँ पर थिनर वगैरह, फेस वॉश की खुशबू, कुछ भी लिख सकते हो। आगे है मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तो यहाँ पर बच्चों वाक्यों को अपने तरीके से लिखना है। उसी खोज में मैं भी निकली, तो यहाँ पर इसे लिख दो, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज़ पर है वो रोटी, तो आप इसे लिख दोगे वो रोटी मेज़ पर रखी है। समझ में आया कि हमें इसे वाक्यों को दूसरे तरीके से बदल कर लिखना है। यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग की हिंट दे दी, आगे का वाक्य आप बनाकर लिख दो। अब बच्चों इसी तरह से है, डरती थी उस तक जाने में, तो आप लिखोगे उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तुझे मैं ना ले जाने दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे उसका हक रोटी पर। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सभी आप ध्यान से लिख लेना। अब है यहाँ पर अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला,
दोनों सोचने लगी कि तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर से बंदर आ गया। फिर आगे क्या हुआ होगा? तो बंदर ने बिल्लियों से कहा होगा, तरबूज मेरे पास लाओ, मैं बराबर बांटकर तुम दोनों को दूंगा। अब बिल्लियां बंदर की चालाकी पहले ही समझ चुकी थीं। दोनों ने बंदर को झट जवाब दिया कि हम बंटवारा खुद कर लेंगे। तो बंदर अपना समूह लेकर चला गया होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके लिखना है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारी बिल्ली हैं। अब इन बिल्लियों में से जो बिल्ली सबसे ज़्यादा ख़ास है उसे ढूंढना है। तो बच्चों देखो, सभी बिल्लियाँ आम हैं। इस बिल्ली के गले में ये छोटा सा बो है। तो यहाँ से जो अलग वाली बिल्ली है वो आपको, यहाँ पर कट्टू बिल्ली की तस्वीर है। अब बच्चों आपको मुखौटा बनाने के लिए कहा गया है। ठीक, आपको ऐसा ही मुखौटा बनाना है। तो आप इसे खुद बना लेंगे, बहुत इजी है मुखौटा बनाना। पिक्चर पे एक ड्राइंग करके उसे कट कर लेना। साइड आँखों के सुराख खोलना, मुंह के सुराख खोलना छोटे छोटे, फिर साइडों में छोटे छोटे 2 होल करके उसमें धागा बांध लेना। तो आपका मुखौटा बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि अकल बड़ी या भैंस। आफंती के शेर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वो आफंती से बोला, तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। समझ में आया कि आफंती के शहर में एक पहलवान रहता था और उसने आफंती से कहा कि अकल में तुम बड़े हो मगर ताकत में मैं तुमसे बड़ा हूँ। आफंती कहता है कि अच्छा, पर ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो पहलवान कहता है, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो आफंती कहता है कि अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। तो पहलवान कहता है ठीक है। आफंती पहलवान को शेर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, देखो अब जो आफंती है वो पहलवान को अपने शहर की 4 दीवारी के पास लेकर आ गया और कहता है कि ज़रा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। ये भी कोई बड़ी बात है, पहलवान कहता है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से रुमाल को दीवार के बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठाका मारकर हंस पड़ा। अब आफंती कहता है, मेरी ताकत को देखो। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। और इस तरह से आफंती ने अकल का सहारा लेकर जो पहलवान उसे अपनी ताकत का घमंड दिखा रहा था उसको भी हरा दिया था। तो आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि अकल बड़ी है या फिर भैंस बड़ी है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि अकल बड़ी है। अकल की बिना पर ही सारे काम कराए जा सकते हैं। अकल की बिना पर भैंस को भी डंडे से चलाया जा सकता है। तो हमेशा अकल ही बड़ी होती है इंसान की।